हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करी थी। आज एमसीक्यू से इस टॉपिक को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को स्टार्ट जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनिमल में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या होता है। देखो, एनर्जी जो होती है वो हमारे खाने में मिलती है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। तो उसका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो एनिमल्स में प्राइमरी सोर्स एनर्जी का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर फैट ऑप्शन दिया होगा तो फैट। सेकंड क्वेश्चन है कि एनिमल्स में डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है। को हमने पढ़ा कि एनिमल में एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस बिगिन कहाँ पे से स्टार्ट हो रही है, तो हमारे माउथ या बकल कैविटी से क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आपका सही जवाब है माउथ। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गन डाइजेशन में के लिए बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल मीन्स पित्त। तो हमारा लीवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोड्यूस बाइल गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। और ये बाइल का काम क्या होता है, ये फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो हमारा कौन सा ऑर्गन डाइजेशन के लिए बाइल प्रोड्यूस करता है, लीवर। चौथा क्वेश्चन है कि डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके थ्रू क्या होता है, हर एक कंपार्टमेंट डाइजेशन में अपने काम करती है। मतलब जैसे हम अपने खाना खाते हैं तो हमारे तीत और सलाइवा क्या करती है, वहां से हमारी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करती है। तो पूरा डाइजेशन होते होते ये कहाँ पे पहुंचता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हमारे फूड का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि खाने में, फूड में जो भी न्यूट्रिएंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करती है। तो डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूट्रिएंट टिश्यू की बिल्डिंग और रिपेयरिंग के लिए एसेंशियल होता है। तो प्रोटीन्स हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो टिश्यू की बिल्डिंग और रिपेयरिंग में एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सही जवाब है प्रोटीन्स। छठा क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं, जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो सही जवाब है विटामिन डी। सातवां क्वेश्चन है कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है। तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, एनर्जी स्टोरेज करने का काम करती है। और जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसे कौन पूरा करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, एनर्जी स्टोरेज। तो सही जवाब है एनर्जी स्टोरेज। आठवां क्वेश्चन है कौन सा ट्रेस मिनरल हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, हमारी रेड ब्लड सेल्स में प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। इस प्रोटीन जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, इसके फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल कौन सा होता है, आयरन। आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है, फॉर्मेशन करता है। और हीमोग्लोबिन क्या करती है, रेड ब्लड सेल का प्रोटेक्शन करती है। तो अल्टीमेटली हमारा कौन सा ट्रेस मिनरल हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आयरन, Fe। नौवा क्वेश्चन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, प्राइमरीली कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्राइमरीली वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो रिमेनिंग वाटर और सॉल्ट रहता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, पर प्राइमरी मुख्यतः जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। 10वां क्वेश्चन है कि डाइट में फाइबर का रोल क्या होता है। तो जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा एड्स इन डाइजेशन। 11वां क्वेश्चन है कि एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन की इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेल करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें काम करता है। तो क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन, गैस का एक्सचेंज कराना। तो एक्सचेंजिंग
गैसेस आपका सही जवाब होगा। 12वां क्वेश्चन है कि एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है। तो एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारा ब्लड क्या करता है कि जो भी न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है उसकी ट्रांसपोर्टिंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। 13वां क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है। तो विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इसका काम क्या होता है कि ये हमारे नर्व फंक्शन के लिए और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है। तो आपका सही जवाब होगा विटामिन B12 क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। 14वां क्वेश्चन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम का मेन रोल क्या होता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, और इन एंजाइम का जो अल्टीमेट रोल है वो क्या है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ना। क्योंकि हमारे डाइजेशन का मतलब क्या है कि क्योंकि हमारी बॉडी एज इट इज तो फूड को क्या है डाइजेस्ट नहीं कर सकती। जब वो खाने का क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट का शुगर में ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन का अमीनो एसिड में, फैट का फैटी एसिड में। तो हमारी बॉडी क्या करती है, सिंपलर सब्सटेंस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, एंजाइम। तो एंजाइम का काम क्या है कि फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल में, स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना। तो सही जवाब है बी। 15वां क्वेश्चन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्राइमरी कहाँ पे होता है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है। यहीं पे क्या है, हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और जो हमारे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मूव होता है। वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, खाने जो भी अनडाइजेस्टेड फूड में बचा हुआ पानी सॉल्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी जितने भी खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि हेल्दी स्किन और विजन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट एसेंशियल होता है। देखो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि कहीं पे भी विजन रिलेटेड पूछा जाए तो विजन से रिलेटेड हमारा कौन सा एसेंशियल विटामिन होता है, विटामिन ए। तो हमारे विटामिन ए हेल्दी स्किन और विजन दोनों के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। तो आपका सही जवाब होगा विटामिन ए। 17वां क्वेश्चन है कि एनिमल में एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है। एक्सक्रीटरी मीन्स जब क्या चीज है, कोई चीज बाहर जा रही है, ठीक है। एक्सक्रीट मतलब बाहर जाना। तो आप हमें कहिए या एनिमल्स की बात करिए तो एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है कि बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट करना। किसकी फॉर्म में, मेनली जो है यूरिन की फॉर्म में और फेसिस की फॉर्म में। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है, एलिमेंटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। 18वां क्वेश्चन है कि एनिमल्स में स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। देखो, हमारी जो बॉडी का फ्रेमवर्क है वो हमारे स्केलेटन की वजह से है। जो हमारी प्रॉपर आपका जो हेड है, आपके हैंड लेग, आपकी बॉडी का जो पूरा है वो आपके स्केलेटन सिस्टम के वजह से है। अगर हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को कोई चीज सपोर्ट नहीं करेगी, प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगा, वो उन्हें हार्म हो जाएगा। उन्हें कोई चीज प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो आपका सही जवाब होगा प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। 19वां क्वेश्चन है कि एनिमल में मस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है। देखो, मसल्स का काम क्या होता है कि मसल्स में जब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो मस्कुलर सिस्टम एनिमल्स में क्या करती है, मूवमेंट को जनरेट करने का काम करती है। तो आपका सही जवाब होगा जनरेटिंग मूवमेंट। 20वां क्वेश्चन है कि बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज का रिच सोर्स होता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों हमारे क्या हैं, एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी के सोर्स होते हैं। पर बॉडी में एनर्जी स्टोरेज का लॉन्ग टर्म रिच सोर्स होता है फैट। तो आपका सही जवाब होगा फैट। 21वां क्वेश्चन है कि डाइजेशन में पेनक्रियास का फंक्शन क्या होता है। देखो, तो हमारे जो पेनक्रियाज होता है वो क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ये इंसुलिन हार्मोन है,
जो क्या करता है बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। तो डाइजेशन में पैनक्रियास का काम क्या है? प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। 22वां क्वेश्चन है कि जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए? तो विटामिन क्या होते हैं? स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो सही जवाब होगा विटामिन। 23वां क्वेश्चन है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन सा पार्ट वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फीसेस फॉर्म करता है? तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है और फीसेस फॉर्म करती है। फीसेस मीन्स मल। तो आपका सही जवाब होगा लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्राइमरीली कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर हमारा जो फूड में बचा हुआ पानी और सॉल्ट है वो कौन ऑब्जर्व करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और क्या फॉर्म करता है? फीसेस। ठीक है, तो हमारे अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में वाटर एब्जॉर्ब करता है, फीसेस फॉर्म करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन। 24वां क्वेश्चन है कि एनिमल में नर्व सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो एनिमल्स में जो हमारी नर्व सिस्टम है वो क्या करती हैं? बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। और कैसे? ये बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसमिटेट करके बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। तो एनिमल्स में नर्व सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक्टिविटीज। 25वां क्वेश्चन है कि एनिमल में एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का भी फंक्शन बॉडी की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने होता है। पर ये क्या करते हैं? हार्मोन्स के थ्रू बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक्टिविटीज थ्रू हार्मोन। देखो, नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में यही अंतर है कि नर्व सिस्टम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटेड होते हैं, पर एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? हार्मोन्स के थ्रू क्या होता है कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। 26वां क्वेश्चन है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं? एक तो इनके पास क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है। वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है। कहाँ से? लंग से। लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी बॉडी के और पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कैरिंग ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। 27वां क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए कौन सा मिनरल एसेंशियल होता है? तो कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए एसेंशियल मिनरल होता है। तो आपका सही जवाब है कैल्शियम। 28वां क्वेश्चन है एनिमल में यूरिनरी सिस्टम का पर्पस क्या होता है? देखो, एनिमल में यूरिनरी सिस्टम क्या करता है कि जो भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी फिल्टरिंग और उसको एलिमिनेट करने का काम करता है। किसकी फॉर्म में? यूरिन में। क्या कर रहा है हमारा यूरिन सिस्टम? देखो, हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड है। अब उस ब्लड में क्या है? अगर वेस्ट प्रोडक्ट, तो हमारा यूरिन सिस्टम क्या करेगा? उस वेस्ट प्रोडक्ट को पहले फिल्टर करेगा, उसके बाद उसे बॉडी से एलिमिनेट करेगा। तो यूरिन सिस्टम का काम क्या है? एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। 29वां क्वेश्चन है एनिमल में इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? तो एनिमल्स में इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि जो भी डिसीज या इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। और ये हमारे बॉडी के अंदर कौन करते हैं? WBC वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। तो हमारे एनिमल में इम्यून सिस्टम का काम क्या है? प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन या डिसीज। लास्ट क्वेश्चन है कि डाइजेशन में गॉल ब्लैडर का रोल क्या होता है? देखो, मैंने जो पहला क्वेश्चन था उसी में आ गया था कि बाइल। बाइल मीन्स पित्त। तो हमारे कौन सा ऑर्गन बाइल प्रोड्यूस करता है? लीवर। और ये प्रोड्यूस बाइल कहाँ पे स्टोर होती है? गॉल ब्लैडर में। तो सही जवाब होगा सॉर्टिंग बाइल। इसके साथ ही बाइल का काम क्या होता है? बाइल क्या करते हैं? फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो डाइजेशन में गॉल ब्लैडर का काम क्या है? सॉर्टिंग
पायल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।